हाँ। हाँ सर, मैं गुजरात सूरत से बात कर रही सर। हाँ बोलिए। तो सर मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे घर वाले को किडनी का प्रॉब्लम है सर। हम्म। तो कितना 1.5 साल से उनका डायलिसिस चल रहा है। हम्म। तो ये आपका वीडियो वीडियो देख के मैंने तो उनका डायलिसिस बंद कर दिया है। सब कुछ हम्म। तो अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे आपके परामर्श की जरूरत है ही सर। हम्म। तो डायलिसिस बंद कर दिया, कब से बंद कर दिया? 3 हफ्ता हो गया सर। अरे बहुत बढ़िया। 3 हफ्ता हो गया? हाँ, 3 हफ्ता हो गया सर। मतलब 20 दिन? नहीं, 20 दिन नहीं हुआ सर। तीन आठ हफ्ता दिन में 8 दिन में 2 होता है ना। हाँ हाँ। और ये के मंगलवार इसका हाँ। कैसा, शुक्रवार मंगलवार शुक्रवार हो गया। अभी आएगा शुक्रवार तो ये 4 हो जाएगा। अच्छा, 3 हफ्ता हो गया कि 3 डायलिसिस गैप नहीं, कर दिए? तीन तीन सर, 3 डायलिसिस, सॉरी 3। अच्छा, गैप कर दिए। हाँ, गैप कब कर से दिया। चल रहा था डायलिसिस? डायलिसिस सर 1.5 साल से चल रहा था। अच्छा। चलो बहुत बढ़िया, 1.5 साल से चल रहा था और बंद कर दिया, ये तो बहुत हाँ बड़ी सर, बात है। आपका वीडियो वीडियो देख के ही किया सर, मैंने बहुत हिम्मत जता लिया है। हम्म। तो अभी घर वालों की मदद से ही होता है। सर घर में है को नाम 4 ही जन है सर। अब घर वाले यदि हाँ। डॉक्टरों का साथ दें तो नहीं हो सकता है। घर वालों नहीं। को घर वालों के लोगों का साथ देना चाहिए, है ना? हाँ, घर में सब राजी है सर। राजी हम हैं? 4 ही जन, हाँ 4 ही जन है ना सर। एक हाँ तो लड़की है ना, एक सही। लड़का है 17 मतलब साल का। ऑडियो सब लोग सुनते हैं कि आप अकेले सुनते हैं? सर मैं अकेली सुनती हूँ। तो फिर सब लोग कैसे राजी हो गए? मैं बताती हूँ ना घर में, सर का अच्छा। ऐसा आया है वैसा आया है। इस वजह से तो सब, हम्म। मेरा घर वाला भी बोले हम्म। मैं यही करूंगा, बोले मैं डायलिसिस पे जाऊंगा ही नहीं, बोले अभी। जाएंगे ही नहीं तो डायलिसिस बंद कैसे हो गया? दवाइयां बंद होंगी तभी बंद होगा। तो इसका मैंने मतलब बंद कर आपने, दिया, बंद कर दिया सर। अच्छा, दवाइयां बंद कर दी? हाँ, तीन तो, हफ्ते से तीन तो हफ्ते से डॉक्टर तो जैसा। बोलते हैं दवाइयां बंद कर देंगे मर जाएंगे। जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर दी, है ना? ब्लड प्रेशर की, शुगर की, सब दवाई बंद कर दी सर मैंने। तो ये तो अच्छी बात, कौन कौन सी दवाइयां चल रही थी? और ब्लड प्रेशर की थी, हाँ वो एक खून पतला करने की थी शायद हाँ। वो। और शुगर की 3 दवाई थी। वो भी सब बंद कर दी? पूरी पूरी बंद कर दी। तो आपको डर नहीं लगा कि ये मर जाएंगे? नहीं सर, आपका वीडियो ही इतना इम्पोर्टेंट है ना, कि वो देख के ना तो हौसला बढ़ जाता है इंसान का। हाँ। हाँ सर। तो ये तो अच्छी बात है कि बंद कर दिया। ये और आपका हो, ये ये देख के ना। अच्छा, यूरिन हम्म, कैसा आ रहा है अभी? यूरिन सर बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा आ रहा है, और पहले हाँ, कैसा आ रहा था? पहले भी वो कैसा, उनका आँख का ऑपरेशन किया ना सर। हाँ तो उसमें ना उनको बहुत वामिट हो गया, बहुत वामिट हो गया। हाँ उसमें सब पूरा उनका वो निकल गया। हाँ वो निकलने के बाद फिर डायलिसिस पे लेके जाती थी ना मैं। हाँ। तो उनका पानी नहीं निकलते थे, वो बस डायलिसिस करवाने के लिए 100 ml 200 ml हम्म। ये करते थे, पानी हम्म। निकालते थे। उसमें हम्म। उनका बीपी इतना हाई हो जाता था, 200 से ज्यादा हो जाता था। अच्छा, डायलिसिस करने से? हाँ, तो डायलिसिस करने डॉक्टर से। दवाई देते होंगे? नहीं, डॉक्टर ने बीपी, दवाई तो नहीं नहीं दिया। नहीं, जैसे बीपी हाई हो जाता था तो डॉक्टर क्या हाँ, करते थे? बीपी हाई का फिर 20 पावर का दवाई था ना सर। हाँ तो हाँ। उन्होंने क्या किया, 50 पावर का कर दिया। अच्छा, 50। बढ़ा हाँ तो दी? हाँ, 50 मतलब, पावर का देने के बाद भी। ये लोग बोलते हैं कि बीपी बढ़ने से किडनी पे बुरा असर पड़ता है। हाँ हाँ। अच्छा, तो बीपी तो ये खुद बढ़ा रहे थे पानी निकाल निकाल के। हाँ सर, हाँ जैसे ही पानी निकलना शुरू होता होगा तो वो हाँ। ब्लड गाढ़ा होने लगता होगा, तो बीपी हाई हो जाता था। हाई हो जाती थी, तो हाँ वो हाँ दवाई दे देते थे। हाँ मतलब बीपी बढ़ने से भी किडनी पे बुरा असर पड़ रहा था, और वो हाँ दवाई हाँ दे रहे थे तो दवाई से भी पड़ रहा था बुरा असर। हाँ हाँ। तो आपने तो बहुत बढ़िया काम किया। वो मतलब 50 मैं, पावर की दवाई देने के बाद भी है ना सर, हाँ, उनका है ना तो बीपी कंट्रोल ही नहीं होता था। तो कंट्रोल थोड़ी करना है, बैलेंस करना है। फिर कंट्रोल करेंगे तो हार्ट पे लोड पड़ेगा और ज्यादा, और हाँ फेफड़ों में कफ रुक जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। हाँ अब हाँ। आपने बीपी की दवाई बंद कर दी तो उल्टी हुई होगी खूब? उल्टी तो पहले ही हो गई थी सर, वो आँख पहले का भी हुई ऑपरेशन होगी था ना। और हाँ। बाद में भी हुई होगी? नहीं, बाद में उल्टी तो नहीं हुई सर, लेकिन उनको पतला पतला संडास बहुत हो रहा है। हाँ, हो रहा है, अच्छी बात, पानी खूब पिला रहे हैं ना?
हाँ, पानी भी दे रहे हैं, नारियल पानी दे रही हूँ। नारियल पानी से तो लोग मर जाते, किडनी पेशेंट मर जाते हैं, वो तो जहर होता है। सर आपका वीडियो ने मेरा बहुत हौसला बढ़ा दिया है सर। अच्छा। और नींबू पानी दे रहा है कि नहीं? हाँ, नींबू पानी भी दे रही हूँ सर। अच्छा, आंख में क्या हो गया था ऐसा कि आपने आँख में ऑपरेशन? सर उनको है ना तो दिख नहीं रहा था, हाँ, तो उसकी वजह से उनका आँख का ऑपरेशन तो किया वो था। तो शुगर की दवाइयां खा रहे होंगे, इसलिए आंख की रोशनी कम हो गई होगी। हाँ, हाँ, पहले शुगर की, बीपी की। अच्छा, शुगर दिन की दवाइयां शुरू करने से पहले आंखों की रोशनी गई थी कि शुगर की दवाइयां खाते खाते? खाते-खाते गई ना सर, तो यदि पहले वो तो अच्छी थी। दिमाग में डर नहीं होता शुगर का, तो ये ना हाँ, तो दवाई खाते, ना आंखों की रोशनी कम होती, ना ऑपरेशन कराना पड़ता। लेकिन ये- सर पहले इतना गाइड नहीं था ना, आपका वीडियो हाँ अगर मिल जाता ना तो मैं जी। सच्ची में आप। देखिए, हम्म। आपने मेहनत की है ना, खुद से, तो आपको फीस जमा करने की जरूरत नहीं, नहीं सर, नहीं नहीं, है ना। मैं ना देखो, मैं मेरी परिस्थिति बताती हूँ। हम्म। सर मेरी एक लड़की दिमाग में कमजोर है। हाँ। लड़का है, लड़का हाँ 17-18 साल का है, वो जी। जाता है मार्केट में। और मैं, मेरे घर वाले तो घर पे ही है, तीन हाँ। साल से घर पे है। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ। तो मैं कैसा, सर आपको 10,000 दूंगी, लेकिन मुझे सर मुझे गाइड मैं बहुत अच्छा परामर्श करो सर। दूंगा आपको बराबर। मुझे आपके जैसे लोगों की जरूरत है, मैं परामर्श दूंगा बराबर, है ना। फीस जमा नहीं, करने की जरूरत नहीं है। और नहीं सर अब प्लीज। जब आप हाँ, भोपाल आएंगे हाँ। साथ में, तो मेरी तरफ से 5,000 रुपए का इनाम भी मिलेगा आपको। नहीं सर, मैं तो आपका स्वागत करने आने वाली थी सर। मैं तो आपका स्वागत करूंगी वहां पे आके, भोपाल में आके। देखिए, वो बिल्कुल सही है। आप इसी तरह से निडर होके मेहनत कीजिए, बराबर खाने पीने के लिए दीजिए। कोई भी समस्या है तो मुझे फोन कीजिए, मैं आपको एक इमरजेंसी नंबर दूंगा। रात में भी जरूरत पड़ेगी तो रात में भी आप फोन लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ठीक। 24 घंटे एक्टिव रहता हूँ। हाँ सर, मैं कितना सुबह से कितना 5-6 फोन मुझे, मिलाया। मैं क्या है, दूसरे नंबर पे व्यस्त हाँ, था। हाँ, व्यस्त थे। ये नंबर जो है ना, हम्म। साइलेंट रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। क्या है, जो हम्म, आलसी लोग होते हैं ना, हाँ, हाँ, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, हाँ, मुझे ऐसे निडर लोग, निर्भय लोग चाहिए, आपके जैसे, जो खुद स्वस्थ हो सकते हैं, वो दूसरे लोगों का भी हौसला बढ़ा सकते हैं और डर दूर कर सकते हैं। मेरा तो तो पूरा डर आपका वीडियो देख देख के ही हो गया सर, इतना हौसला बढ़ गया है ना मेरा। हाँ, बहुत हौसला बढ़ मतलब गया डर है। दूर हो गया। हाँ, पूरा। चलो, और घर में लोग खुश होंगे अब तो। सब खुश है, सब खुश है। मतलब 1.5 साल से डायलिसिस चल रहा था और आपने बंद कर दिया। बंद कर दिया, 3 हफ्ता हो गया। हाँ, अब सूजन वगैरह है क्या? सूजन सर मामूली सी चेहरे पे, बाकी हाथ पांव तो हाँ। पूरा ढीला ही है। हाँ, तो वो भी चली जाएगी सूजन। उनके पेशाब में ना सर ऐसा क्या झाग के जैसा आ रहा है। झाग। वही तो क्रेटिनाइन है। हाँ, हाँ, वही हाँ, क्रेटिनाइन है। वही पेशाब में मिनरल हाँ, वाटर हाँ, तो आएगा नहीं। भाई, हाँ, पेशाब का रास्ता भगवान ने बनाया शरीर की गंदगी निकलने के लिए, तो भाई हाँ, गंदगी बाहर ही जाएगी ना। भाई, पेशाब में झाग ही आ रहा है ना, ब्लड तो नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ, भाई, झाग मतलब जैसे साबुन है, अपन हम्म, कपड़े में लगाया, है ना, कपड़े हाँ, का हाँ, मेल साफ हुआ, तो झाग साथ में निकलेगा कि नहीं पानी के? हाँ सर, हाँ, हाँ, ऐसा तो नहीं कि झाग कपड़े में रह जाएगा और मेल मेल निकल जाएगा। तो हाँ, हाँ, ऐसे ही शरीर का जो मेल है वो निकलता है, तो उसके साथ में झाग भी निकलता है। भाई, हाँ। झाग की जरूरत है क्या शरीर को? नहीं। नहीं है ना, ब्लड की हाँ, जरूरत है। तो ब्लड की जब ब्लड की जरूरत है। जरूरत है, तो ब्लड तो नहीं निकाल रही ना किडनी, ब्लड नहीं, तो नहीं। रोक रही है ना, वो हाँ, झाग ही हाँ, निकाल रही, क्योंकि झाग की जरूरत नहीं। जब अपन सैंपल लेते हैं ब्लड का, तो उसमें हाँ, झाग निकलता है क्या? नहीं। नहीं निकलता ना, ब्लड ही निकलता हाँ, है। ब्लड ही निकलता क्यों है। हाँ, निकलता है ब्लड? क्योंकि झाग जो है ना, किडनी बाहर निकाल देती है पेशाब के रास्ते, हाँ, हाँ, इसलिए नस नाड़ियों में झाग नहीं होता है, ब्लड होता है। तो वो हाँ, झाग को निकालना है। और बहुत से लोग पागल हुए जा रहा है, झाग आ रहा है, झाग आ रहा है, और बोलते हैं परेशानी कुछ नहीं है, बस वो पेशाब में झाग आ रहा है, हाँ, वो हाँ, प्रोटीन निकल रहा है। और वो प्रोटीन वाली चीजें खा नहीं रहे, बोलते हैं कि कमजोरी आ रही। कैसे हाँ, आ रही? वो प्रोटीन निकलने से नहीं आ रही कमजोरी, वो हाँ, प्रोटीन वाली चीजें बंद कर देने से कमजोरी आ रही।
अब इन लोगों को समझ थोड़ी है इतनी कि प्रोटीन पूर्ति करना है। जैसे लेटरिन ज्यादा आती है तो लोग बोलते हैं अरे साहब लेटरिन ज्यादा आ रही, हमें कमजोरी आ जाएगी। अरे लेटरिन ज्यादा आने से कमजोरी नहीं आ रही, लेटरिन आ रही है तो खाना पीना नहीं खाने से कमजोरी आती है, क्योंकि लेटरिन को निकालने में शरीर की ऊर्जा खर्च हो रही है। और आप यदि खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, बैठे रहेंगे लेटरिन निकलने के इंतजार में, तो अंदर शरीर खाली हो जाएगा। आपने चरखी देखी होगी ना, गन्ना डालते हैं तो गन्ना जब डालते हैं तब कचरा निकलता है या रस निकलता है ना, तो दोनों चीज निकलती है, कचरा भी निकलेगा और रस भी निकलेगा। अब कोई चरखी में गन्ना ना डाले और बोले कि भाई रस निकल आए, तो कहाँ से रस निकलेगा बिना गन्ना डाले। तो ऐसे ये है कि जितना ज्यादा लेटरिन आ रही उतना ही ज्यादा इनको रस पिलाओ, है ना। अनार का रस दे दो नमक डाल के, मौसमी का रस दे दो नमक डाल के, है ना। पाइनएप्पल का रस दे दो, नमक बराबर देना, है ना। अब बताइए शरीर के लिए नुकसानदायक नमक है या ब्लड प्रेशर की दवाई? सर दवाई है सर। दवाई नुकसानदायक है और नमक फायदा करता है। बहुत बढ़िया आपने काम किया। आप जो है ना बढ़िया खिलाई पिलाई करवाओ और फिर आना भोपाल। हाँ सर आऊंगी, पर एक मैं क्या पूछने वाली सर, हाँ जी। वो उनको टॉयलेट तो हो ही रही है, जितना खाते पीते हैं वो चले जाते हैं, हाँ संडास बाथरूम आ रही है, हाँ लेकिन वो बाथरूम में ना संडास में हाँ वो सफेद सफेद ऐसा कुछ ऐसा लिक्विड के जैसा निकल रहा है। हाँ लेटरिन में हाँ हाँ तो निकल रहा है झाग झाग टाइप का, वो जो बोलते हैं उसे आंव बोलते हैं। हाँ आओ आओ चिकना 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 जो आंतों में चिपका हुआ है। और हाँ ये जो है ना नहीं निकलने देंगे तो ये ही धीरे धीरे घुल के ब्लड में चली जाएगी अंदर शरीर में, अच्छा और अच्छा किडनी में जाके चिपक जाएगी नेफ्रॉन्स में, तो हाँ फिर पेशाब आना बंद हो जाता है। आप पानी कम निकलवा रहे थे इसलिए डायलिसिस जल्दी बंद हो गया। यदि पानी ज्यादा निकलवा रहे होते तो वो आंव जो है ना किडनी में सूख जाती, मतलब वो किडनी में जाके वो चिपक जाती गोंद जैसी। मतलब जैसे हम देखो पानी की टंकी में वाटर टैंक से पानी चढ़ाते हैं ना, तो पानी की टंकी में आसमान से नहीं आ जाता है कचरा या कीचड़, वो यहीं से जाता है ना पानी की वाटर टैंक से। तो ऐसे ही पेट में जो चिपचिपा पदार्थ है, चिकना पदार्थ है, वो पोषक तत्वों के साथ में डाइवर्ट हो जाता है शरीर में, शरीर में से जाता है किडनी में, तो किडनी में चिपक जाता है अंदर नेफ्रॉन्स में, और फिर धीरे 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 पेशाब बंद हो जाता है। किडनी खराब नहीं होती कभी, और खराब है ही नहीं। देखो 1.5 साल से डायलिसिस करा रहे थे और आपने अभी बंद कर दिया, तो नींद कैसी आ रही? नींद में थोड़ा सा सोते हैं ना तो संडास बाथरूम आ जाती है। अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं, भाई लेटरिन आ रही है उसके लिए जा रहे हैं ना। हाँ देखो डायलिसिस उसी का बंद हो सकता है जिसके दिमाग में डर नहीं है, और जिसके दिमाग में डर है, भय है, उसके लिए डायलिसिस सेंटर है। मेरा डायलिसिस तो सेंटर वीडियो अच्छा देख, है कि घर अच्छा है ये बताइए। घर अच्छा है सर, घर अच्छा तो है। घर पे रहो खाओ पियो। अभी गर्मी के मौसम में आप सत्तू बनवा लेना, सत्तू हाँ। जानते हैं सत्तू? हाँ सर मैंने वो भी वीडियो सुना, मैं एक हम्म एक वीडियो सुना है सर आपका। हम्म सत्तू चना का दाल जौ और देखो गेहूं पीस भून के एक पीस के। 1 किलो गेहूं लेना, हाँ 1 किलो चना लेना देसी, हाँ एक हाँ किलो जौ ले लेना, तीनों हाँ को धो के अलग अलग सुखा लेना, हाँ और फिर तीनों को अलग अलग भून के मिक्स करके पीस लेना, वो बन गया सत्तू। सत्तू हाँ फिर गुड़ को घोल लिया, देसी गुड़ को, हाँ और हाँ घोल के उसको छान लिया घोल को, और उसमें हाँ सत्तू मिक्स करके गाढ़ा गाढ़ा खाना है। सत्तू हाँ हाँ पीना नहीं है, खाना हाँ है, मतलब मुंह में घुल के चबा जाए। के हाँ, जो चबा लार है चबा ना, के खाना लार हाँ हाँ मिक्स होके जाए तो पेट में हाँ हाँ ठंडक आएगी, पेट नहीं फूलेगा, गैस नहीं बनेगी और ताकत भी आएगी, और लेटरिन नॉर्मल आएगी, नींद भी हाँ अच्छी आएगी। और इसके अलावा अभी गर्मी के मौसम में आएगा बेल, हाँ हाँ फल होता है ना जो शंकर भगवान पे जिसके हाँ पत्ते हाँ चढ़ते बेल हैं, बेल बेल हाँ तो बेल आएगा तो बेल को लेके आना, और उसका उसको फोड़ के गूदा निकालना। हाँ अंदर का मगज। हाँ, और गुड़ के घोल में मसल के और अच्छी तरह हम्म से छान के और इनको पिलाना, तो उससे भी ठंडक आएगी। गुड़ में मसलने का है वो। गुड़ का घोल बना के,
हाँ हाँ उसमें मसलना, और फिर बड़ी वाली छन्नी होती है ना मोटे छेद वाली, हाँ उससे हाँ छान लेना, तो बीजे बीजे और उसके रेसे अलग हो जाएंगे। हाँ हाँ और एक बात, इनको हाँ। दिन में गन्ना दो चबाने के लिए, मुलेठी दो चबाने के लिए। ठीक है सर, ठीक है। जितना मुलेठी देंगे, जितना गन्ना देंगे चबाने के लिए, तो चबाने से इनका जबड़ा चलेगा, तो इसकी हाँ हाँ जबड़े की एक्सरसाइज होगी, हाँ हाँ और पूरे दिमाग तक की नसें पूरी मूवमेंट करेंगी, हाँ एक्सरसाइज हाँ होगी नसों की, तो हाँ नसों में जो कंजक्शन होगा वो खत्म हो जाएगा, और जबड़ा चलेगा तो मसूड़ों की एक्सरसाइज होगी, मसूड़े मजबूत होंगे, और चबाने से लार निकलना शुरू हो जाती है, और जो लार अंदर जाएगी रस में मिक्स होके, वो लार पाचन में मदद करेगी, इनको भूख अच्छी बढ़ेगी, भूख हाँ। लगेगी। और सुबह सुबह टमाटर दिया करें इनको सलाद में, नमक और वो काली मिर्ची डाल के, काला नमक और काली मिर्ची डाल के, तो उससे यस। भूख बढ़ेगी इनको। हाँ सर। सुबह सलाद में टमाटर, अभी टमाटर अच्छे आ रहे हैं, हाँ हाँ। तो ये चीजें इनको शुरू करना है, और डरने का तो बिल्कुल है ही नहीं। नहीं सर, डर तो पूरा निकल गया है मैं मेरा। आपके जैसे लोग मिल जाएं तो डायलिसिस सेंटर में तो एक मक्खी भी नहीं जाएगी। हाँ जब सर। हम वहां जाएंगे ही नहीं तो डायलिसिस सेंटर क्या करेंगे? क्या अब देखो, करेंगे? जैसे एसटीडी पे कोई जाता ही नहीं है, तो एसटीडी का हाँ। मतलब क्या है फिर? हम्म। हैं बताइए। तो ऐसे ही आप घर पे ही डायलिसिस कर लेंगे, ये जैसे लेटरिन जाके उल्टी करके पूरे डायलिसिस हो गया, गंदगी निकल गई। वहां तो सिर्फ पानी निकालते थे, यहाँ तो वो डायरेक्ट पानी, गंदी निकल रही। गंदगी निकल रही है। हाँ, तो अब ये नेचुरल डायलिसिस हो रहा है घर पे बैठे बैठे, और हाँ हर सर। घर में डायलिसिस सेंटर बना हुआ है। ये जो लेटरिन हाँ के लिए सुबह सुबह उठ के जाते हैं ना, वो हाँ हाँ प्राकृतिक डायलिसिस होता है, पेशाब करने जाते हैं, वो प्राकृतिक डायलिसिस होता है। अब हर घर में डायलिसिस सेंटर बना के रखा है, और वहां डायलिसिस सेंटर पे जा रहे हैं। पहले हाँ। तो लोग लोटा लेके दूर 2 किलोमीटर तक दूर। जाते थे डायलिसिस के लिए। हाँ हाँ। हाँ, सुबह सुबह हम्म। 4 बजे उठ के, और लोग 2 किलोमीटर दूर तक जाते थे जंगल में, है ना। हाँ हाँ अब जंगल ही नहीं बचा है, तो घर पे ही डायलिसिस सेंटर बना लिया। ये घर हाँ का डायलिसिस सेंटर लोगों को पसंद नहीं आता है। हाँ। आखिरी में जो है ना लेटरिन आती ना पेशाब आती है, पेशाब तो वो आती जो है। कृत्रिम डायलिसिस सेंटर उसमें पड़े रहते हैं। हाँ। तो ये काम आपका बहुत अच्छा है, और मुझे बहुत पसंद आया। आपने ये खबर सुना के मुझे खुश कर दिया। सर आपका वो वीडियो देख के मुझे इतना हौसला बढ़ गया ना, मेरा बहुत हाँ हौसला बढ़ गया। हाँ, तो अब आप भोपाल आइएगा, जब भी जरूर आप सर। बोलेंगे मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है। जरूर सर, और आप आऊंगी सर। बोलेंगे तो मैं टिकट करवा दूंगा आने नहीं जाने सर, का। नहीं नहीं, हाँ वो तो आएंगे सर, अपने हिसाब से आ जाएंगे। जी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो, मेरे इतना पास मेरा ये और नंबर ज्यादा। सेव नहीं था, अब मैं हाँ सर। सेव कर लूंगा, है ना। हाँ सर। हाँ सर। और इमरजेंसी नंबर आपको दे दूंगा।